ज़माने ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसे लौटा रहा। इरशाद इरशाद। हमारी तरबियत दो जगह पे होती है, एक तो घर में होती है, एक स्कूल में होती है। बिल्कुल। तो जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ऐसे ही एक इंसान जो है, ये भी एक इंसान कहाँ पे बनता है, इसी समाज में पलता है, बढ़ता है, सीखता है, पढ़ता है। बिल्कुल। जो इसको पढ़ाया जाए, जो इसको सिखाया जाए, तो वही चीज़ वो समाज को वापस दे देता है। तो इसमें आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आज हम चलते चलते एक दिलचस्प जो है खासकर गुफ्तगू गुलाम हसन साहब के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर बताइएगा तबीयत कैसी है आपकी, और आज का दिन जो है कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल यही रहेगा कि खासकर आज हम समाज में जो है बहुत सारी बुराइयां देखते हैं, खासकर इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है हमें क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में अगर बुराइयां हैं, उसमें जो है ख़त्म करने के लिए दो ब्रॉडर फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत है, दो तरीक़ों से। एक तरीका ये है कि हमें ये देखना है समाज में जो रहने वाले हैं जी, जब वो उनकी तरबियत होती है, जब उनका की नशोनुमा होती है, बिल्कुल, उनकी सिखलाई होती है, उस सिखलाई में कहीं न कहीं पे कोई कमी है, इसलिए समाज में बुराइयां हो रही हैं। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा जी। अगर हम किसी भी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कोई कार खरीदते हैं, अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो जाए और उसकी जो फीचर्स हैं जिस तरीके से बनाई जाए फैक्ट्री में, वही फीचर्स जो है, वही फीचर्स वो आपको प्रोवाइड करती है वो कार वो रोड पे आती है। बिल्कुल सही बात। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आप मारुति सुजुकी कंपनी में कोई गाड़ी बना लेते हैं, बिल्कुल किसी भी कंपनी में, आप फेरारी या मर्सिडीज के फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो स्पेसिफिकेशंस उस पे नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ठीक इसी तरीके से अगर समाज में बुराइयां हैं तो बुराइयां हम ही कर रहे हैं ना। हमारी तरबियत दो जगह पे होती है, एक तो घर में होती है, एक स्कूल में होती है। बिल्कुल। तो जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ऐसे ही एक इंसान जो है, ये भी एक इंसान कहाँ पे बनता है, इसी समाज में पलता है, बढ़ता है, सीखता है, पढ़ता है। जो इसको पढ़ाया जाए, जो इसको सिखाया जाए, तो वही चीज़ वो समाज को वापस दे देता है। तो इसमें किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, ज़माने ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसे लौटा रहा। इरशाद इरशाद, माशाअल्लाह। तो अगर मैं एक मिसाल बताऊंगा कि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे माहौल में एक इंसान को तैयार करते हैं, तो उससे आप 99% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो अच्छा करेगा। 1%, 2% तो ह्यूमन एरर हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन 90% चांसेस हैं कि वो अच्छा ही करेगा। अब अगर एक बच्चे को आप एक गलत माहौल में बड़ा करते हैं, गलत तरबियत देते हैं, गलत चीज़ें सिखाते हैं, फिर उससे कम उम्मीद रखी जाती है कि वो समाज की कल जाके खिदमत करे, अच्छा करे। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला फर्क यही है कि जहाँ से समाज के फर्द आते हैं, तो उस जगह जहाँ से इनकी तरबियत होती है, वहाँ पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। स्कूल्स में, घरों में बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि उनकी तरबियत में आ जाए, उनके जहन में आ जाए कि आगे जाकर हमें समाज में कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो पहली चीज़ है। दूसरा है फिर सोशल सैंक्शंस है। जैसे कि अगर कोई समाज में बुराई करता है तो उसको दो टोक अल्फाज में कहने वाला होना चाहिए समाज में, जो उसको कहे कि आप गलत कर रहे हो, ताकि उसको एहसास हो जाए कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरी बड़ी बदकिस्मती है कि आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, हम गलत को गलत कह नहीं पाते। बिल्कुल, हम गलत को गलत कह नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है, किसी चीज़ को सैंक्शन मिल जाता है। तीसरी चीज़ है फिर लॉ ऑफ द लैंड, है ना। अब कुछ चीज़ें जो है, समाजी बुराइयां जो है, वो क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आती हैं, कुछ नहीं आती। सिगरेट पीना जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है।
तो इन चीज़ों के लिए सोशल सैंक्शंस की ज़रूरत है, सेक्शन की ज़रूरत है। सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए तो फर्क पड़ेगा। तो खास कर दूसरा है फिर दूसरा पहलू इसका जो क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे जैसे डावरी है, डेथ्स है या चोरी है, ऐसे कुछ जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए तो कानून काम करता ही है, उसमें तो सज़ा लगती ही लगती है। तो उसके लिए कानून की समाज को मदद करनी चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने कहीं पे देखा कोई गलत काम कर रहा है तो आपको आगे बढ़ के अथॉरिटीज़ को जो कंसर्न है उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इस पे देख लिया जाए। तो एक और सवाल है, खासकर जो लोग समाज की खिदमत करना चाहते हैं और उनको शौक है कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूं या सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो वो फिर समाज की खिदमत जो है कैसे कर सकते हैं? अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। मैं कहता हूं कि अगर आप समाज की खिदमत करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल सर्विस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं जो हिस्ट्री में हमारे बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे हैं, जो रिटायर हो गए या मर गए हैं, या कुछ लोग जिंदा भी हैं। अच्छी अच्छी मिसालें हैं हमारे पास जिन्होंने इन कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारी चेंजेस लाई सोसाइटी में। तो कर सकते हैं, अगर आपका विल पावर है तो आप समाज ज़रूर तब्दीली ला सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि डाउरी डेथ्स जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस पे जो है खासकर इसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ इकदाम हमें करने चाहिए? बिल्कुल, फिर वही बात क्या कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए इस खासकर डाउरी डेथ जो है खासकर ये ना हो हमारे समाज में? मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक गांव है बाबा वोयल के नाम से। बिल्कुल। तो अगर आपको पता होगा, इसको टाइटल मिला हुआ है डाउरी फ्री विलेज का। राइट। कुछ साल पहले मैं वहाँ गया था, तो वो एक ऐसा गांव है जो कंप्लीटली डाउरी फ्री है। ना ही उस गांव में कोई डाउरी ले सकता है और ना ही दे सकता है। तो ये एक मॉडल है, हमारे सामने एक मिसाल है। बिल्कुल। इस मिसाल को हम बाकी जगहों पे अगर डेवलप करने की कोशिश अप्लाई करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। जब बाबा वोयल में ये मुमकिन हो सकता है तो बाकी जगहों पे भी मुमकिन हो सकता है। तो अगर लोग जो हो मुकामी बाशिंदे जो जी इज़्ज़त हमारे शहरी हैं, अगर वो इनिशिएटिव ले लें, अपनी ज़ाती मफाद परस्ती से हम बहसीत मजमूई अगर ऊपर उठ के सोच लें तो नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो गुलाम हसन साहब, अगर आपकी बात करी खासकर आपकी जो है खासकर शेर व शायरी के साथ भी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, तो आपकी खासकर फेवरेट शायर कौन है, किसको आप फॉलो करके जो है शायरी में भी आप आगे? मेरे दो शायर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, डॉक्टर अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब। ये दो शायर हैं जिनको जो तो क्या कुछ वहाँ पे आपने देखा इनकी शायरी में जिससे आप इंस्पायर हो गए? अल्लामा इकबाल की शायरी में आपको एक उम्मीद नज़र आती है, बिल्कुल, एक जोश नज़र आता है, ज़िंदगी की किरण नज़र आती है। तो उस वजह से तो अल्लामा इकबाल साहब की किस शहर ने जो है आपको इंस्पायर किया? उसका हर कोई शेर इंस्पायरिंग ही है। तो आपको किस शेर ने इंस्पायर किया? बहुत सारे। अगर हम गुलाम हसन साहब की बात करें, अल्लामा इकबाल का कोई भी शेर आप पढ़ लेंगे तो वो एक से बढ़कर एक लगेगा आपको, है ना। तो मिर्ज़ा गालिब साहब की बात करें? गालिब का जो था उनका फ़न कमाल का था। हाँ, बहुत हद दर्जा कमाल का फ़न था उनका। तो उनकी शायरी में आपको फ़न नज़र आता है, आर्ट नज़र आता है जी, जो कमाल का है। तो ये दोनों शायर जो हैं बरसगीर के बहुत बड़े शुरा में शुमार होते हैं। बिल्कुल जी। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो है अचानक मुलाकात हुई, ये हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम हसन साहब, जिनसे हमने कई सारे सवालात जो है किए, और अचानक इनके साथ आज मुलाकात हो गई और सोचा कुछ सवालात है जो हम गुलाम हसन साहब से पूछे और वो जवाब जो है वो आप सुने और आप खासकर अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बाकी इस वॉक एंड टॉक इंटरव्यू में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान सुहेल मकबूल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।